और एक ऐसा बाप जिसने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा, जिसके बेटे को अपने पिता की वजह से आत्महत्या तक करनी पड़ी। जो देश की बेटियां हैं जो सड़कों पे इंसाफ के लिए धक्के खा रही हैं, धक्के घूम रही हैं, धरने में बैठी हैं, लाठियां खा रही हैं और मानसिक रूप से परेशान हैं, उस व्यक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप होकर के बैठे में उसको सहयोग दे रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं, मौन समर्थन है, हर प्रकार का समर्थन उनको दे रहे हैं। इन्हीं ब्रजभूषण सिंह के बेटे ने आत्महत्या की थी, इन्हीं के घर में आत्महत्या की और वो आत्महत्या करने का मतलब जो उसने बताया था, जो उसका कारण बताया था, वो अपना पिता को बताया था, यानी ब्रजभूषण सिंह को बताया था। एक नाम है ब्रजभूषण सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, जिस व्यक्ति के कारण आज पूरी दुनिया में भारत की छवि ना सिर्फ धूमिल हुई है, मटिया मेट हो गई है। और मटिया मेट होने का कारण है जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो जिस प्रकार से चुप बैठे हुए हैं, कारण वो है। और एक ऐसा बाप जिसने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा, जिसके बेटे को अपने पिता की वजह से आत्महत्या तक करनी पड़ी, उस व्यक्ति के कारण आज जो देश की छवि है और जो देश की बेटियां हैं जो सड़कों पे इंसाफ के लिए धक्के खा रही हैं, धक्के घूम रही हैं, धरने में बैठी हैं, लाठियां खा रही हैं और मानसिक रूप से परेशान हैं, उस व्यक्ति के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप होकर के बैठे में उसको सहयोग दे रहे हैं, उसको समर्थन दे रहे हैं, मौन समर्थन है, हर प्रकार का समर्थन उनको दे रहे हैं। आखिर इस प्रकार के व्यक्ति के साथ खड़े होकर के प्रधानमंत्री क्या दिखाना चाहते हैं? जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि आज से लगभग 19 साल पहले इन्हीं ब्रजभूषण सिंह के बेटे ने आत्महत्या की थी, इन्हीं के घर में आत्महत्या की और वो आत्महत्या करने का मतलब जो उसने बताया था, जो उसका कारण बताया था, वो अपना पिता को बताया था, यानी ब्रजभूषण सिंह को बताया था। इन्हीं ब्रजभूषण सिंह को जिस ब्रजभूषण के कारण आज पूरा देश चर्चाओं में है, विश्व में उसकी वो आंखें नहीं मिला पा रहा है। और वो ब्रजभूषण सिंह जो आज सारी हट धर्मिता दिखा करके ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि चलिए मैं देश के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ, भले ही मैंने गलती की हो या नहीं की हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति सारे काम कर रहा है जिससे कि पूरे देश की छवि तो धूमिल हो ही रही है। नरेंद्र मोदी की छवि जिस प्रकार से ये दिखाने में सामने आ रही है कि जो बेटियों का जो प्यार था उनका दिखावटी है, दिखावटी था ही नहीं, आज भी उनका जो प्रेम है, जो उनका बातों करने का स्टाइल है वो भी फर्जी है। वो एक अपराधी के साथ खड़े हुए हैं और उस अपराधी के साथ जिसके कारण उनके बेटे ने खुद ने आत्महत्या की और उसने खुलेआम आरोप लगाया लिखित में कि मैं अपने पिता के कारण आत्महत्या कर रहा हूं। और ये बात आज से 2004 में जब उनके बेटे ने आत्महत्या की, उसके बेटे ने आत्महत्या की, उसने ये लिखा, मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं थोड़ा सा, जो उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि आप अच्छे पिता साबित नहीं हो सके और आपने हम भाई बहनों की सुख सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा, आपने हमेशा अपने बारे में सोचा, हमारी कोई चिंता नहीं की। अब तो बहन भी बड़ी हो रही है लेकिन हम लोगों को अपना भविष्य अंधकार में ही दिखाई दे रहा है, इसलिए आप जीने का कोई औचित्य नहीं है। ये बात ब्रजभूषण सिंह के बेटे ने जो 22 साल का था उसने लिखी, जो उसने 17 जून 2004 को आत्महत्या की थी और ये हत्या की थी नवाबगंज इलाके में ही, जो गोंडा जिले में जो उनका अपना निवास है ब्रजभूषण सिंह का, उसी में आत्महत्या की थी। तो और ये बात कल एक किसान नेता ने भी ये कहा कि जो वास्तव में स्थिति ये है कि ब्रजभूषण सिंह ने अपने बेटे को भी अनैतिक रूप से जो संबंध बनाने वाला जो एक जो बड़ा ही बहुत ही दुखद है, जो बात कहनी भी नहीं पाते हम लोग, वो उस प्रकार की चीज़ें जो है उसने अपने बेटे के साथ की और उस बेटे के साथ करने के कारण वो बेटा मानसिक रूप से इतना परेशान हुआ। जो बेटा 22 साल का बीटेक कर रहा था, जिसने बाबू बनारसी दास लखनऊ की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, सम्मानित यूनिवर्सिटी है, और वहाँ से उसने बीटेक कर रहा था और उसने सुसाइड किया 17 जून 2004 को। और ये बात उस समय के अखबारों में बड़ा चर्चित हुई। अटल जी ने भी उस समय प्रधानमंत्री थे लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं हुई, केस आगे बढ़ा, तब तक रफा दफा हो गया, फिर सब चीज़ें बाएं दाएं हो गई। जिस प्रकार से आज की तारीख में बेटियों के केस को रफा दफा करने का काम चल रहा है, मेरा आपसे कहना है
ये बातें उठाइए, आवाज उठाइए। आखिर क्यों ब्रजभूषण सिंह जैसे व्यक्ति से नरेंद्र मोदी डर करके बैठे हुए हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं? अमित शाह क्यों उसके दबाव में है? क्या मतलब बेटियां या जो भी अन्य इस प्रकार के केस उनके सामने सिर्फ वोट ही महत्वपूर्ण है, इनके लिए जीत महत्वपूर्ण है? क्या ये स्थिति बन रही है कि आप ये सोचेंगे कि देखते हैं इसमें कितनी वोट कट रही है, कितनी वोट जुड़ रही हैं? मेरा निवेदन है, सामने आइए और इन बेटियों के लिए आवाज उठाइए सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह डरते हैं तो सोशल मीडिया से ही डरते हैं। जमीन पर तो वो चाहते हैं कि जो जमीन पे आएगा उसके खिलाफ आवाज, उसको दिखा देंगे, उसको जेल का रास्ता, उस पर डंडे बरसा देंगे सब, लेकिन ये सोशल मीडिया से बहुत डरते हैं। तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से डरने का कारण, मीडिया से डरने का कारण यही है कि उनको समझ में आता है जब मीडिया जाएगा तो एक मीडिया कम से कम हजारों लोगों को दिखाई पड़ता है, सैकड़ों को तो कम से कम दिखाई पड़ता ही पड़ता है जिसका सबसे कम रीच हो। तो इसलिए आप आइए, आवाज उठाइए। ये एक सामूहिक लड़ाई है, सामूहिक संघर्ष है, और संवेदनशील जो लोग हैं ये उनका संघर्ष है, ना कि संवेदनहीन लोगों का, जो आज नरेंद्र मोदी बने बैठे हैं। और वो ऐसे व्यक्ति के साथ बने बैठे हैं जो आपकी बेटियों को, जो महिलाओं को, जिसने अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा, उसके साथ वो सहयोग कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात हमारे लिए नहीं हो सकती। अगर मान लिया वो व्यक्ति दोषी नहीं है तो ठीक है, जांच में बाहर आएगा, लेकिन जिस प्रकार से अभी जो आप को ये बताया जा रहा है, ये बताया, आपके पास मैसेज भी आ रहे होंगे कि वो नाबालिग बेटी थी, उसके पिता ने केस वापस ले लिया है, वो उसने केस वापस लेने की बात कही है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है, कम से कम 10-12 दिन पहले की बात है कि उसके चाचा से एक बयान दिलवाया गया उस नाबालिग बेटी के कि मेरी बेटी नाबालिग नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद ही उसके पिताजी ने सामने आकर के कहा नहीं, मेरी बेटी नाबालिग है, मैंने खुद केस किया है, मैं उसका केस लड़ूंगा। लेकिन आज स्थिति है कि 3 दिन पहले उसके परिवार को भी इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि उस पिता ने भी केस वापस लिया और ये कहा कि मैं कुछ गलतियां हो गई थी, उनको सुधारना चाहता हूं। तो लेकिन वो बेटी जो है ऑलरेडी पहले जज के सामने बयान दे चुकी है, सारी चीजें लिखित में है, सब चीजें सामने साक्ष्य है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ये मानते हैं कि मोदी जी सही हैं और उस व्यक्ति को बचा करके सही हैं, जिस व्यक्ति ने इस देश का सम्मान और देश की अस्मिता पूरे दुनिया के अंदर खराब की, क्योंकि ये जो लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं इनकी बातें सिर्फ देश नहीं सुन रहा है, विश्व सुन रहा है। और विश्व सुन रहा है तो वहां से विश्व स्तर पर भी ये देखने में आ रहा है कि वो किस प्रकार से खिलाड़ियों के साथ आप और हमारी चुप्पी उनका विरोध कर रही है। तो जय हिंद, जय भारत। ये बात आप देखिएगा कि जो व्यक्ति अपने बेटे को नहीं छोड़ सकता, वो आपकी और हमारी बेटियों को, आपके हमारे बच्चों को, आपके हमारे आसपास के जो बच्चे हैं उनको कैसे छोड़ सकता है। और जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है वो कैसे हमारे इन बच्चों को, इन पीढ़ियों को, हमारी संतति को किस प्रकार से उसको उनकी रक्षा कर सकती है, ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री की चुप्पी बिल्कुल संभव नहीं है, गृह मंत्री की चुप्पी बिल्कुल संभव नहीं है। उल्टी राजनीति करके वो जो हतोत्साहित कर रहे हैं वो बहुत निंदनीय है। इसके खिलाफ आवाज उठाई। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।